पाकिस्तान के एनएसए ने, पूर्व एनएसए ने भारत को बुरी तरह से धमकाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के पूर्व एनएसए ने जबरदस्त तरीके से धमकी देने की कोशिश की और कहा कि भारत को बर्बाद कर देंगे। कश्मीर और सिंधु जल संधि पर भी धमका दिया। नासिर खान जजुआ, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय भारत ने जो नीति अपनाई है और जिस रास्ते पे भारत चल रहा है उसके दुश्मन बढ़ गए हैं। जो भविष्य में महाशक्ति है यानी चाइना और पाकिस्तान, उसको जोरदार झटका देंगे। चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और ताकत के जोर पर हम समय आने पर कश्मीर और जो पानी का मामला है वो भी हल कर लेंगे। यानी खुले तौर से धमकी दी है और धमकी दे रहा है पाकिस्तान। और यह बात हकीकत है कि पाकिस्तान का साथ पूरी तरह से हर हाल में चाइना देगा। यह बात अलग है कि चाइना के आगे मोदी सरकार नतमस्तक है और चाइना से रिश्ते ठीक कर रही है, लेकिन चाइना का हाथ पकड़कर पाकिस्तान भारत को आज धमकी दे रहा है। हजरात मोहतरम, अब आप सोच के देख सकते हैं कि फिर मोदी सरकार जो लाल आंख दिखाने की बात करती थी, इस चाइना के साथ रिश्ते ठीक क्यों कर रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में एक वीडियो के अंदर। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है CPEC 2.0 पर बात करेंगे, $5 मिलियन टोटल कीमत होगी। ऐसी 100 से ज्यादा डील करेंगे जिसमें हमारी एग्रीकल्चर, IT सेक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी पर हम साइन करने वाले हैं डील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया था। एक लंबा समय बीत चुका है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया गया था, दी गई सीमा के मुताबिक, टाइम के मुताबिक 1 महीना और बैन भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करते हुए समय को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान जिस JF-17 पर फुदक रहा है, 2 दिन पहले कामरा एयरबेस के करीब JF-17 क्रैश हो गया। ये रहे उसके सबूत। जी हां, पायलट सेफ है क्योंकि उसने इजेक्ट कर लिया था, यानी उसने अपने आप को उस जहाज से इजेक्ट कर दिया था। लेकिन आपके सामने तस्वीर मौजूद हैं। JF-17 की रैंकिंग पर इससे ज्यादा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान के लिए बड़ी सिरदर्दी बलोच लोग हैं। बलोचिस्तान के इलाके में जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, वहां पर बलोच लड़ाके हमला कर रहे हैं पाकिस्तान फौज के ऊपर। अफरा तफरी का माहौल है और बलोचिस्तान का इलाका पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोने की खदानें और साथ ही रेयर अर्थ मिनरल वहां मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने बलोचिस्तान के उस इलाके में रेयर अर्थ मिनरल जहां मौजूद हैं, वहां पर भारी मात्रा में उसने अपनी फौज तैनात की है। लगभग $1 ट्रिलियन के वहां सोना, चांदी, रेयर अर्थ मिनरल का मामला है। इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी फौज भारी मात्रा में वहां तैनात कर दी है। उधर बांग्लादेश ने भारत पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि हम तीस्ता और पद्मा नदी पर बैरेज बनाएंगे। बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने ऐलान किया है भारत की टेंशन बढ़ेगी। इल्जाम भारत पर यह लगा दिया है कि जो पानी भारत की तरफ से हमारे पास आता है, भारत उस पर बैरेज बनाकर पानी को कम कर देता है, ज्यादा पानी खुद ले लेता है। सूखे मौसम में पद्मा नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है क्योंकि भारत सीमा के पास बने बैराजों के जरिए नदी के ऊपरी हिस्से से पानी निकाल लेता है, जिससे हमें पानी कम मिल रहा है। लिहाजा हम भी इसी तरह के बैरेज बनाएंगे और अगर बांग्लादेश बना लेता है बैरेज
तो उल्टा भारत को पानी की कमी हो सकती है। नेपाल की जो नई सरकार बनी थी उसने भाई बहुत ड्रामे करे। भारत के लिए मुसीबत तब पैदा हुई जब बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। 12 केले भी अगर कोई भारत से लेके जा रहा था तो भाई उस पर भी भारत के सामानों पर टैक्स लगा रहा था। बॉर्डर की पुलिस जो है, बॉर्डर फोर्सेस जो हैं नेपाल की, वो सख्ती कर रही थी। भारत तिलमिला गया। भारत सरकार ने कहा अच्छा भाई हमसे तेज चल रहे हो, ठीक है। अब नेपाल से जितना हम इंपोर्ट करते हैं सामान, खासकर जो चाय की पत्ती इंपोर्ट करते हैं, अब हम सारी टेस्टिंग करेंगे, खतरनाक टेस्टिंग करेंगे। जो माल सही नहीं होगा वापस कर देंगे। भाई पेशाब निकल गया नेपाल का, क्योंकि अंधाधुंध हम इंपोर्ट करते हैं चाय की पत्ती नेपाल से। फिर नेपाल ने रिक्वेस्ट की भारत से कि भाई साहब गलती हो गई, थोड़ा सा मतलब ठीक है जोश जोश में, लेकिन इतनी सख्ती मत कीजिए आप। जिसके बाद भारत ने राहत दे दी नेपाल को कि ठीक है लाइन पे आ गया है बेटा, तो ठीक है हम वो सख्ती नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है चलने देंगे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर बेहतरीन डील की है, जिसमें दक्षिण कोरिया और हम यानी भारत दोनों मिलकर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। वहीं भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम डिफेंस मिनिस्ट्री को काफी मजबूती मिली है। ऐसा टेस्ट किया है कि अब भारत ड्रोन के जरिए मिसाइल और रॉकेट दाग सकता है। हेलीकॉप्टर, जहाज और ड्रोन को हवा से हवा में भेज सकता है। डीआरडीओ ने कई दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर यह ड्रोन रॉकेट लॉन्च टेस्ट कर लिया है। हजरात मोहतरम, मोदी जी की गुलामी आप देखना चाहते हैं? खून में जब अंग्रेजों की गुलामी हो तो यही होता है। भारत आने वाली है वेनेजुएला की राष्ट्रपति। मोदी सरकार ने ऐलान नहीं किया, भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐलान नहीं किया, ऐलान किया अमेरिका के विदेश मंत्री ने। कहा वेनेजुएला की राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत के दौरे पे जाएंगी। मेरे दोस्तों, भारत के लिए एक राहत की खबर यह है कि पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, हमजा बुरहान, दोस्तों एक अननोन गनमैन ने मुजफ्फराबाद पीओके के इलाके का जो मुजफ्फराबाद है, वहां पर एक व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने गोली मारी और भाग गया। अब बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तनाव होने वाला है। म्यांमार ने अपने मुल्क का एक मैप लॉन्च किया। मैप में बांग्लादेश का चित्तागोंग नाम का इलाका है, बांग्लादेश का है। म्यांमार ने उसे अपना मैप में दिखा दिया। मेरे दोस्तों, अब महाखेल होने वाला है, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। दो तानाशाह मिलेंगे तो अमेरिका की बैंड बजेगी। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग अमेरिका से किलस चुके हैं। ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका का एनवॉय इलाके में जब टहल रहा था और लोगों ने जब देखा और पहचाना तो उस पर भड़क रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने आए थे चाइना, तो यह भी बात हुई थी पेंटागन के चीफ भी चाइना आएंगे। चीन राजी था। अब पेंटागन के चीफ आना चाहते हैं, लेकिन चाइना टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि चाइना का दिल पेंटागन के लिए बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि पेंटागन ताइवान को हथियार अप्रूव करता रहता है। भाई, काले सागर के ऊपर ब्लैक सी में ब्रिटेन का एक जासूसी जहाज नेटो के ऑपरेशन से उड़ रहा था। रशिया के 2 Su-35 हीरो स्टाइल में अचानक से पता नहीं कहां से आ गए और ब्रिटेन के जासूसी जहाज को बीच में ले लिया और खतरनाक स्टंट मारने लगे। इतने स्टंट मारे
कि ब्रिटेन के जासूसी जहाज को वहां से भागना पड़ा। आइए अब मैं आपको यूक्रेन और रूस का कुछ मंजर बता दूं। भैया बहुत अंदर घुस के यूक्रेन ने एक रूस की ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया। उधर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को धमकी दी है कि अगर रूस की तरह तुमने कुछ गड़बड़ करा, कोई हरकत की, तो हम खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा पहले जैसा अब कुछ नहीं हो सकता। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, इसी के बाद हम नेटो में शामिल हुए। उधर दूसरी तरफ रशिया न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, रॉकेट दाग रहा है और अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन सामने आए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं हम, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यूक्लियर हमला करेंगे हम। न्यूक्लियर हमारे डिफेंस के लिए है। न्यूक्लियर का मतलब यह नहीं है कि न्यूक्लियर की हम नई दौड़ शुरू करें। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक फोटो शेयर किया है, सेल्फी। इस सेल्फी में बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सेबिहा ने ये जो फोटो पोस्ट किया है, इसके पीछे जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं, ये स्वीडन का JAS-39 ग्रिपन एडवांस फाइटर जेट है। यानी इससे साफ हो गया है कि स्वीडन का एडवांस ग्रिपन फाइटर जेट यूक्रेन को स्वीडन ने सौंप दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन को उम्मीद है कि यह जंग 2026-2027 के आखिर तक भी चलती रहेगी। मेरे दोस्तों, लातविया के एयर स्पेस में एक ड्रोन एंटर हुआ और अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि यह ड्रोन रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का ही हो सकता है। अब उस ड्रोन को मार गिराने के लिए नेटो ने लातविया में अपने फाइटर जेट उड़ाए हैं। नेटो के चीफ से सवाल पूछा गया कि अगर रशिया ने यूक्रेन में परमाणु इस्तेमाल किया तो फिर आप क्या करेंगे। नेटो के चीफ ने बहुत सख्त लफ्जों में धमकी दे दी। कह दिया कि पुतिन को पता है कि अगर यूक्रेन में परमाणु इस्तेमाल किया तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक होगा। नेटो की चीफ ने चीन को भी लपेट दिया और कहा कि हम जानते हैं कि चाइना रूस को ऐसी चीजें दे रहा है जिसका रशिया अपनी मिलिट्री और हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है। उधर आर्मेनिया ने 6 रूसी नागरिकों को जेल में डाल दिया है। इल्जाम ये लगाया है कि ये रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। आप अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट देख रहे हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं रजा भाई भारत की भी कुछ छींटे दे दिया करो कि भारत में क्या चल रहा है। तो मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में कोई भी रिपोर्ट होती है, बड़ी बड़ी भारत की खबरें मैं आपको बता ही देता हूं बीच में घुसा के। अब लीजिए, भारत में अगर आप रहते हैं तो मुसीबत दिन प्रतिदिन झेलने को तैयार हो जाइए। दोस्तों 5 जून को तगड़ा झटका लगेगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट के तनाव में मामला अब यह है कि तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में अभी तक 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और आगे भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इन सबसे ऊपर प्रॉब्लम बड़ी एक ये आ रही है कि अगर आपकी किस्त चलती है, EMI चलती है, तो भाई वो किस्तें भी बढ़ने वाली हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से भारतीय करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक रुपया 1 साल के दौरान 10 से 12% गिर गया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट रुपये को 100 के लेवल पार जाने से रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से RBI की बड़ी जो प्लानिंग है उसमें सिंपल प्लानिंग ये है कि भाई EMI किस्तें ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ले बेटा मोदी वाले तमाम मोदी वालों को मुबारकबाद, क्योंकि जितने भी मोदी वाले हैं वो तो 100% किस्तों पर चल रहे हैं। तो मुन्ना EMI अब महंगी होने वाली है। आ जाओ भैया अब सामाजिक बात करते हैं। बुरे तो दोनों ही हैं, लौंडे भी बुरे और लौंडियाएं भी बुरी। लेकिन माहौल, मैं हमेशा से कहता हूं, मेरे परिजन बहुत मुझसे चिंतित होते हैं कि क्या रंडवा रहेगा क्या बे तू। भाई हालात बड़े बुरे हैं, शादी का जमाना अब है ही नहीं।
हराम के जने लौंडे पैसे वाले हैं, तब भी दहेज के लिए बीवियों को मार दे रहे हैं। औरत न हो गई कीड़ी मकोड़ी हो गई भैया, यूं ही मार दिया जा रहा है। बहरहाल कहीं कहीं मर्दों को मार दिया जा रहा है। लेकिन जरा आप सोचिए, एक मामला आया ऐसा कि शादी के दिन ससुराल पहुंचा अश्लील वीडियो, हाथों में मेहंदी लगाए थाने पहुंच गई पीड़िता। अब आप सोचिए, एक लड़की, छतरपुर का मामला, जो शादी कर रही थी, उसके पूर्व बॉयफ्रेंड ने उसका अश्लील वीडियो, प्राइवेट वीडियो उसके होने वाले दूल्हे के घर में भेज दिया। शादी कैंसिल हो गई और फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई लड़की और कहा कि 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड उसकी वीडियो और फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और उसने किया है। हाँ, लेकिन आप सोचिए लड़की की असलियत और उसका दिमाग। वो तब तक चुप थी जब तक उसके बॉयफ्रेंड ने उसका फोटो और वीडियो उसके होने वाले दूल्हे तक नहीं भेजा। तब तक रेप केस नहीं लगाया था दीदी ने, तब तक वो शांत थी, फुल मजे कर रही थी, उल्टा शादी कर रही थी। ऑब्वियसली उसका पूर्व बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि ये शादी करे। लड़की पीछे हट गई होगी, ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखा होगा, वो आगे चल रही होगी। लड़का प्यार करता होगा, उसने ये हरकत कर डाली। बहरहाल यहां पहली गलती क्या है कि आप अपने प्राइवेट वीडियो बना ही क्यों रहे हो भाई। जहां मोबाइल में कोई चीज सेफ नहीं है, आजकल की लड़कियां हर चीज को, क्योंकि पहली बात तो इंस्टाग्राम बाथरूम हो चुका है। जो लड़की जितना छोटा कपड़ा पहन कर वीडियो अपलोड करे, उतना ज्यादा वो वीडियो और वो उसका कंटेंट वायरल है। ऐसे में आजकल की लड़कियां, प्राइवेट मूवमेंट भी लड़कियों को रिकॉर्ड करने होते हैं, फिजिकल होते हुए, ये होते हुए, वो होते हुए। फिर उसके बाद ब्रेकअप होता है और लड़के के दिमाग में कीड़ा आ जाए, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो प्यार से तो होता नहीं है, फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। दोनों ही जगहों पर, लड़का भी गलत, लड़की भी गलत। इससे बुरा और चल रहा है भगवा लव ट्रैप। हालांकि कई पॉइंट पर मैं भगवा लव ट्रैप भी नहीं मानता। हमारी मुसलमान कौम की लड़कियां इतनी गंदी हो चुकी हैं, इतनी गंदी हो चुकी हैं। जी हां, मैं अपनी कौम की लड़कियों को कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे और भाड़ में जाए। बोलूंगा सच में, खुदा की कसम, मुसलमान लड़कियों से गंदी कोई आज के टाइम में लड़की नहीं है। ज्यादातर जो लड़कियां सही है, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर आपको मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ अपनी मर्जी से, बुरखे वाली होगी लेकिन हिंदुओं को मजे दे रही होगी। अरे इतना ही सेक्स चढ़ा हुआ है तुम पर, तो भाई मुसलमान लड़कों से तुम ब्याह रचाओ, उनको बॉयफ्रेंड बनाओ, उनके साथ रहो, कम से कम मजहबी क्लैश तो नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आजकल चाहे आप उसे भगवा लव ट्रैप कह लो, मैं नहीं मानता ये भगवा लव ट्रैप है। लड़की बच्ची थोड़ी है, माहौल देख रही है। मुसलमान लड़कियों को सारा माहौल पता है, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद वो हिंदू लड़के के साथ है। और अगर कोई इनको समझाने के लिए मैसेज कर दे तो भाई ये सीधा गाली गलौज करती है। तुझे क्या, तेरे बाप से क्या मतलब, तेरे से क्या मतलब, तेरी मां का ये आज की मुसलमान लड़कियां हैं। एक मामला तो मेरे एकदम करीब, इतने करीब का कि उस लड़की को मैं जानता हूं, हमारी बात भी होती थी पहले, और बहुत बड़े क्रिएटर हैं, उनके साथ वीडियो बना रही थी, कभी जिम में जाके, कभी कहीं जाके। चलो ठीक है भाई, पता क्या चला, वो खुद हिंदू लड़के के साथ है, और ऐसे कि उसने इंस्टाग्राम का नाम ही हिंदू चेंज कर लिया। नाम यहां लेना नहीं चाहता। आप क्या सुनोगे भाई, हमारी कौम की लड़कियों की हालत सबसे बुरी है। मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं उन्हें, जबकि अगर तुम्हें बदमाश पसंद है तो मुसलमानों में एक से एक बदमाश। अगर मुसलमानों में तुम्हें शराबी पसंद है तो एक से एक शराबी, एक से एक क्लबबाज, एक से एक पैसे वाला।
एक से एक हैंडसम, एक से एक अय्याश, एक से एक शरीफ भी, लेकिन नहीं, हिंदू चाहिए जी। अब आप ये देखो, एक वीडियो है, ये मेट्रो के अंदर है, चुम्मा चाटी हो रही है, कंफर्म है कि ये हिंदू लड़का है। हमारी हिजाब वाली लड़कियों में आग देखो आप, बेचैनी देखो, कहीं भी जाकर खुलने को, क्या कहूं, अश्लील हो जाएगा ज्यादा। अब ये देखिए एएमयू का मामला, भैया हिजाबी लड़की को स्कूटी पे बिठाकर बीच सड़क में, रास्ते में चुम्मा चाटी कर रहा है। और इधर देखो आप तीसरा वीडियो, ये भी कोई स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, भीड़ भाड़, पब्लिक स्टेशन है, पब्लिक एरिया है, वहां देखिए ये हिजाबी लड़कियां हैं भाई, रेलवे स्टेशन है हिजाबी, और मुंबई लग रहा है मुझे ये, हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ। ले बेटा, ये है बिनते हवा। हम मुसलमान लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, और सबसे पहले मरना चाहिए इनकी मां बहनों को। याद रखना, माएं, आजकल की माएं मुसलमानों में इतनी गंदी और घटिया हैं कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करती हैं। बाप को पता ही नहीं है बेटी हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ है, मां खामोश है। एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि माएं खुद सपोर्ट करती हैं कि हाँ बेटा बॉयफ्रेंड बना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि लव मैरिज में दहेज देना नहीं, अपने मन और लव मैरिज में ये होता है कि लड़का पूरे कंट्रोल में रहता है लड़की के। वरना हमारे वकील साहब खुद बता रहे थे कि एक मामला आया है, उसमें बात यह है कि 10 बाई 10 का एक किराए का कमरा, मां और 3 बहनें रहती हैं, बाप घर से बाहर रहता है, और लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें कर रही है रात को, तो क्या मां सुनती नहीं है? तो मां को सब पता था, पूरी प्लानिंग करके आशिकी अपनी बेटी को करने दी, बाद में उस पर रेप केस लगाया। आगे की बातें और खतरनाक हैं, इतना ही काफी है आपके लिए। तो भैया मुसलमान लड़कियों के हालात बहुत बुरे हैं। आप किसी का हिजाब देख के ये मत सोचिए ये दूध की धुली, अरे भैया हिजाब वालियों ने ज्यादा आतंक मचा रखा है। एक बैगी जीन्स, ढीली ढाली जीन्स, टी शर्ट, ढीले ढाले कपड़े, नंगा जिस्म नहीं लेकिन फुल मॉडर्न, ये लड़की आज की तारीख में ज्यादा बेहतर निकलेगी हिजाब वाली लड़की के आगे। हिजाब मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के बाजी जब उतारती है ना, जब ये उतारती हैं, ओहो हो एग्जाम्पल दूं, लो भैया लो, ओम फो बेटा हिजाब वाली, ओहो हो बॉयफ्रेंड से मिल ली, बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद मॉल की ये तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें आपको मेट्रो स्टेशन पे भी मिलेगी। बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के बाद संस्कारी बनकर मॉल से बाहर निकल रही हैं बाजी, जल्दी जल्दी बुर्का पहना, और ये हो गई अल्लाह वाली। ये है भाई बुर्के का, आप देखिए किस तरह से दुरुपयोग। मैं 4 साल से बोल रहा हूं, बुर्के का इस्तेमाल लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं करती है, पर्दे के लिए नहीं कर रही है। आज की मुसलमान लड़कियां बुर्का अपना चेहरा छुपाने के लिए और अपना जो अंदर अधनंग कपड़ा पहना हुआ है ना, वो छुपाने के लिए। कहां तक छुपाने के लिए? ये खेल है। मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, इलाके वालों से बचकर, नजरों से दूर जाकर बुर्का उतारने के लिए बुर्का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुर्का सिर्फ मोहल्ले वालों से, कि देखेंगे तो क्या कहेंगे। और माँ बाप भी इतने हरामी आजकल कि बिटिया को टोक, क्या माँ, उनको माँ बाप को दिखता नहीं, भाई बहनों को दिखता नहीं मेरी बहन क्या कपड़े पहनती है, मेरी बिटिया क्या कपड़े पहन रही है, ये कपड़े कैसे, मतलब कौन से कितने छोटे छोटे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर छोटे कपड़े पहनने का इतना शौक है तो भाई बिल्कुल पहनो, ये हिंदुस्तान है। मैं इस्लाम का ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, मैं कह रहा हूं नंगी रहो तुम, लेकिन फिर हिजाब को बदनाम मत करो, हिजाब को इस्तेमाल मत करो अपने नंगेपन को छुपाने के लिए। जब दूसरे जगह जाकर अगले मेट्रो स्टेशन पर जब तुम्हें नंगा होना है तो हिजाब इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है।
हिजाबी लड़की को देख के आहें भर देते ना, यार माशाल्लाह वल्लाह ऐसी होती हैं लड़कियां। ऐसी हिजाब वाली लड़कियों ने ज्यादा कहर ढाया हुआ है भाई, क्या कह सकते हैं। ये हमारा मुस्लिम समाज है, क्या कहें। ये मैंने आज इतनी बात कह दी, यही बात बुरी लग गई होगी, लेकिन सच बात की लड़ाई है। जो सच बोलेगा गाली सुनेगा, कोई बात नहीं, खूब गालियों की, यही सच्चाई है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।